एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम ऋतुजा। और जैसे कि इस चैनल पे अब से मैं वीडियोस बनाऊंगी रिगार्डिंग टू इंग्लिश। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज मैं आपको ये सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। जैसे बेसिक चीज़ें बताऊंगी कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो आप अपनी डेली हैबिट्स में इंक्लूड कर सकते हो, जिससे आपका कम्युनिकेशन लिसनिंग स्किल इम्प्रूव होगी। तो सबसे पहली चीज़, आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कॉन्वर्सेशन में सबसे इम्पोर्टेंट है? जैसे कि मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है थिंकिंग इन इंग्लिश, क्योंकि हम बोल ही तभी पाते हैं जब हम सोचते हैं। हम मराठी भी बोलते हैं, हम हिंदी बोलते हैं, हमारी जो कोई भी नेटिव लैंग्वेज है वो हम बोलते हैं। तो सबसे पहले हम सोचते हैं तभी बोल पाते हैं। तो थिंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट इज़ स्पीकिंग, बात करना। सोच तो लिया पर बात करने को डर रहे हैं, सो दैट विल नॉट वर्क। सो आफ्टर थिंकिंग देयर कम्स स्पीकिंग स्किल्स, एंड आफ्टर स्पीकिंग लिसनिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे वाला क्या बोल रहा है ये हमें नहीं समझ रहा है तो हम उसको जवाब नहीं दे पाएंगे, उसको हम रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। सो ये जो तीन चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन चीज़ों पे कमांड हासिल कैसे करनी है, हम अपनी डेली लाइफ में कैसे क्या चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हैं जो हमें जैसे कि बोलने में भी प्रॉब्लम नहीं जाएगा, थिंकिंग में भी नहीं जाएगा, और एक दिन हम इसमें माहिर हो जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं थिंकिंग इन इंग्लिश। देख, थिंकिंग ये एक ऐसी प्रोसीजर है कि जहाँ आपको लोगों के सामने कुछ भी नहीं बोलना है, ठीक है। खुद से ही बातें करनी है, खुद के माइंड में सेंटेंसेस बनाने हैं। इट डजेंट मैटर कि आप गलत बना रहे हो, सही बना रहे हो, बस बनाना है, ठीक है। ट्राई करना है, बोलना है। जब गलत बोलोगे इट्स ओके, एटलीस्ट यू आर ट्राइंग, ओके। बोलो, गलत हुआ खुद ही करेक्ट करो खुद को, ठीक है। तो ये जो चीज़ है वो आपको थिंकिंग इन इंग्लिश में हेल्प करेगी। बट ऐसा नहीं है कि ठीक है नहीं करूँगा तो चलेगा, बट करोगे तभी आएगा, ओके। ट्राई करो। एक आज कम सेंटेंस बनाओगे, कल ज़्यादा सोच पाओगे। आज ज़्यादा गलतियाँ होगी, कल कम गलतियाँ होगी। इसी तरह हम प्रोग्रेस कर पाएंगे। सेकेंड थिंग आती है स्पीकिंग। ऑब्वियसली अगर सोच पा रहे हो तो जो सोचा है वो तो बोल ही सकते हैं, तो सोचने के बाद बोला करो। ट्राई इन फ्रेंड्स, वाइल टॉकिंग टू फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं। ये जो चीज़ है जब बोलते हैं तभी आएगी। अगर आपने मन ही मन सोचते हो बट ज़ुबान पे कभी लाते नहीं हो, बोलते नहीं हो, तो मैं बता सकती हूँ 100% कि आपको बोलते नहीं आएगा। क्योंकि ये जो लैंग्वेज, ये या फिर कोई भी लैंग्वेज हम सीखते हैं तो वो सिर्फ बोलने से ही हम सीख पाते हैं। तो ये चीज़ एक है। और अभी बात करते हैं लिसनिंग स्किल की। तो लिसनिंग स्किल जो है वो आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो? और जैसे कि लिसनिंग में आपको, जैसे कि आप अगर बोल रहे हो तो आपका सिर्फ एक टोन रहेगा, ठीक है। बोलने का आपका एक ही टोन रहेगा जिस टोन में आप सबके साथ बातें करोगे। लेकिन लिसनिंग स्किल के वक्त आपको ऐसा नहीं है कि एक ही मतलब एक ही जैसा सब इंसान बोलेंगे, है ना। क्योंकि सबका टोन अलग होगा, सबकी बोलने की वे अलग होगी। उसके अकॉर्डिंग हमें लिसनिंग स्किल की प्रैक्टिस करनी होगी। अगर कोई वाटर बोल रहा है, कोई वाटर बोल रहा है, ऑब्वियसली यू हैव टू नो ऑल दी प्रोनाउंसिएशन, एंड यू हैव टू नो द दैट यू शुड बी अवेयर अबाउट दैट प्रोनाउंसिएशन। ये सारी स्किल्स जो है हम कैसे डेवलप करेंगे? तो उसके लिए तो सबसे इजी वे है हमारा इंटरनेट, हमारा सोशल मीडिया, हमारा यूट्यूब। ऑब्वियसली यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल होते हैं जिनके सबटाइटल्स होते हैं। आप बिगिनर हो तो ट्राई करो कि ऐसे वीडियो देखो जिनमें सबटाइटल्स हो। अगर वो कुछ बोल रहे हैं, आपको समझ रहा है, नहीं समझ रहा है, फिर भी सबटाइटल्स पढ़ो। स्टार्टिंग में जब आप सबटाइटल्स पढ़ोगे, एक कोई भी चीज़ हम सीखते हैं टाइम लगेगा, ओके, टाइम लगेगा, बट सीखोगे ज़रूर। सबटाइटल्स पढ़ो। और साथ साथ जैसे कि स्टार्टिंग में ज़्यादा मत, जैसे आधे घंटे का सुन रहे हो, नहीं इतना नहीं सुनना। स्टार्टिंग में कम से शुरुआत करो। जैसे कि जब मैं सीख रही थी तो मैंने जो गौर गोपाल दास जी के वीडियोस जो थे मैंने फॉलो किए थे, क्योंकि उनके कुछ कुछ वीडियोस होते हैं, मतलब मैक्सिमम वीडियोस होते हैं जो 7 मिनट्स के, 9 मिनट्स के, 3 मिनट्स के ऐसे होते हैं, और सबटाइटल्स भी होते हैं उनमें। उससे नए वर्ड्स पता चलते हैं, और उनका बोलने का टोन, कैसे बोल रहे हैं, कौन से वर्ड को क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, ऐसे सिर्फ आप अलग अलग
अलग अलग स्पीकर्स के जो है वो वीडियोस सुन सकते हो। तो इससे आपको लिसनिंग स्किल में इम्प्रूवमेंट होगी। और साथ में ही जैसे बोल रहे हैं तो नए नए वर्ड्स आपको पता चलेंगे, नए नए फ्रेजेस आपको पता चलेंगे। मैं तो आपको बताऊंगी ही, बट इसके थ्रू भी आप बहुत सारे जो है वो वर्ड्स जान सकते हो। तो ये एक चीज़ हो गई। और एडवांस में जैसे कि एक टिप देना चाहूँगी कि अगर आप दिन पूरा हमारा बिजी रहता है, हम कुछ करते हैं दिन में, एक्टिविटीज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, तो बहुत आपको बेनिफिट होगा अगर आप रोज़ रात को या फिर दिन में जब कभी भी आपको टाइम मिले, आप एक पेन कागज़ लेके आप अपना डेली रूटीन लिख सकते हो। जैसे कि आज मैंने क्या किया, या फिर जिनको रात को टाइम नहीं मिलता सुबह लिखना चाहते हैं, वो आज मैं दिन में क्या करूँगा। सो ये जो सारी चीज़ें हैं वो लोग लिखोगे। अगर आप लिखोगे तो ऑब्वियसली इंग्लिश में लिखना है, आपकी थिंकिंग प्रोसेस भी होगी। लिखने से कनेक्शंस, मतलब लिखने से जल्दी याद होता है ऐसे हम बोलते हैं, तो हमें याद नहीं करना है, बट स्टिल इट कनेक्ट्स। सो इसीलिए ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो जैसे कि ये सारी चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है रीडिंग के लिए। रीडिंग मैं भूल गई थी। रीडिंग के लिए एटलीस्ट नहीं है आपके पास टाइम, इट्स ओके। एटलीस्ट आप दिन में एक पैराग्राफ तो पढ़ सकते हैं, एक पैराग्राफ, ओके। तो एक पैराग्राफ पढ़ो, उसकी रिकॉर्डिंग बनाओ, और रिकॉर्डिंग बनाने के बाद उसको सुनो, ठीक है। सुनने के बाद क्या होगा, आपको एनालाइज होगा कि नहीं ये सेंटेंस मैंने गलत पढ़ा, इसको मैंने वॉइस नोट मेरा ऐसा होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। आपको आपकी गलतियाँ दिखेगी, आप खुद को करेक्ट करना, और इससे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट एंड बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपको फॉलो करनी है, एंड रिजल्ट्स आपको दिखेंगे। बट मैं ऐसा कभी नहीं बोलूँगी कि आपको आज आप कर रहे हो तो एक हफ्ते बाद ऑब्वियसली इम्प्रूवमेंट दिखेगी। अगर आप बात कर रहे हो, ये सारी चीज़ें कर रहे हो, तो इम्प्रूवमेंट दिखेगी, बट 100% नहीं दिखेगी, उसको टाइम लगता है। ऐसे बोला ही जाता है कि बेसिकली हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो 6 मंथ्स हमें लगते हैं, अगर हम स्पीकिंग की प्रैक्टिस करें तो, ठीक है। तो इतना टाइम आपको देना पड़ेगा। जैसे कि ये जो सारी मैंने एक्टिविटीज़ बताई है, उसके लिए आपको 20 मिनट लग सकते हैं मे बी। तो इतना टाइम आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए दे ही सकते हो। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।